जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो रीजनल प्लानिंग की आज हमारी लास्ट क्लास है और इस लास्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीजनल ज्योग्राफर के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको केवल सिलेक्टेड ज्योग्राफर पढ़ाऊंगा। रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारों को नहीं पढ़ेंगे हम, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे, दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है। तो जो मेन है उनको हम यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लीरेंस पेरी महोदय के बारे में। क्लीरेंस पेरी ये एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे। पहली बात, कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे। अब इन्होंने 3 किताबें छापी, जिसमें पहली किताब का नाम था हाउसिंग फॉर द मशीन इज, दूसरी का नाम था नेबरहुड एंड कम्युनिटी प्लानिंग और तीसरी का नाम था मोनोग्राफ। ठीक है। तो क्लेरेंस पेरी एक अमेरिकन ज्योग्राफर हैं जिनकी 3 किताबें हैं, जिसमें पहली का नाम है हाउसिंग फॉर द मशीन इज, दूसरी का नाम है नेबरहुड एंड कम्युनिटी प्लानिंग और तीसरी का नाम है मोनोग्राफ। और इन्होंने संकल्पना दी थी नेबरहुड यूनिटी कॉन्सेप्ट की। तो नेबरहुड यूनिटी कॉन्सेप्ट की संकल्पना किसकी है? क्लेरेंस पेरी की है, जो कि अमेरिका की है, जिन्होंने 3 किताबें छापी थी, जिसमें पहली का नाम था हाउसिंग फॉर द मशीन इज, दूसरे का नाम था नेबरहुड एंड कम्युनिटी प्लानिंग और तीसरे का नाम था मोनोग्राफ। उसके बाद में हम बात करते हैं पैट्रिक एबरक्रॉम्बी के बारे में। पैट्रिक एबरक्रॉम्बी के बारे में पहली किताब का नाम याद करो, ए प्लान फॉर द सिटी ऑफ किंगस्टन ऑफ हुल, ए प्लान फॉर द सिटी ऑफ किंगस्टन ऑफ हुल। दूसरी किताब का नाम है द बुक ऑफ मॉडर्न हाउस। तो पैट्रिक एबरक्रॉम्बी की ये 2 किताबें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। 1943 में लंदन शहर का नियोजन किया, 1944 में द ग्रेटर लंदन का प्लान बनाया इन्होंने। तो ध्यान रखना, 1943 में लंदन शहर का नियोजन किसने किया था? पैट्रिक एबरक्रॉम्बी ने किया था। 1944 में द ग्रेटर लंदन का प्लान किसने बनाया था? तो वो भी पैट्रिक एबरक्रॉम्बी ने ही बनाया था। उसके बाद में हम हार्वर्ड महोदय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो हार्वर्ड महोदय बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। टुमारो ए पीसफुल पाथ टू रियल रिफॉर्म, गार्डन सिटीज ऑफ टुमारो। यूटोपिया शब्द को थॉमस मेरी ने ही दिया था। गोल्डन सिटी आंदोलन का जनक भी इन्हें कहा जाता है। तो एबनेजर हार्वर्ड महोदय के बारे में ये 4 महत्वपूर्ण बातें। पहली, टुमारो ए पीसफुल पाथ टू रियल रिफॉर्म, गार्डन सिटीज ऑफ टुमारो। यूटोपिया शब्द को थॉमस मेरी ने ही दिया था और गोल्डन सिटी आंदोलन का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। गोल्डन सिटी की संकल्पना का प्रतिपादन, ध्यान रखना, गार्डन सिटी या उपनगर, सिटी की या उपनगर, उपवन नगर की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? हार्वर्ड ने किया था। 1899 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एसोसिएशन की स्थापना भी हार्वर्ड महोदय ने की थी। गार्डन सिटी संकल्पना की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं, आर्थिक, पारिस्थितिकी और सामाजिक, ये तीनों भी हार्वर्ड महोदय ने ही बताई थी। तो हार्वर्ड महोदय के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बातें, पहली, गार्डन सिटी या उपवन नगर की संकल्पना हार्वर्ड महोदय ने दी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एसोसिएशन की स्थापना हार्वर्ड महोदय ने की। गार्डन सिटी संकल्पना की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं, आर्थिकी, पारिस्थितिकी और सामाजिकी, यह हार्वर्ड महोदय से संबंधित है। गार्डन सिटीज ऑफ टुमारो, ये हार्वर्ड महोदय से संबंधित है। यूटोपिया शब्द को थॉमस मेरी ने दिया था और इसके अलावा गार्डन सिटी आंदोलन का जनक भी हार्वर्ड महोदय को ही माना जाता है। ये 5-6 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं हार्वर्ड महोदय के बारे में, जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कार्बूजियर महोदय के बारे में। देखो, कार्बूजियर पहला फुल नाम है ली कार्बूजियर महोदय। स्विट्जरलैंड फ्रांस के शिल्पकार थे ये। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि स्विट्जरलैंड और फ्रांस के शिल्पकार कौन थे? ली कार्बूजियर महोदय थे। रेडियंट सिटी की संकल्पना, चंडीगढ़ शहर का वास्तु शिल्पकार, 1956 में चंडीगढ़ शहर की योजना बनाने का काम ली कार्बूजियर ने किया था। तो ली कार्बूजियर स्विट्जरलैंड फ्रांस के शिल्पकार थे। रेडियंट सिटी की संकल्पना ली कार्बूजियर ने दी थी। चंडीगढ़ शहर का वास्तु शिल्पकार कौन थे? ली कार्बूजियर महोदय थे। 1956 में चंडीगढ़ शहर की योजना किसने बनाई थी? तो ली कार्बूजियर ने ही बनाई थी।
उसके बाद देखो, डेविड हॉर्वे मोदे ब्रिटेन के थे। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, सोशल जस्टिस एंड सिटी, द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्न सिटी। तीनों की तीनों किताबें आपको पता होनी चाहिए प्यारे साथियों। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर, डेविड हॉर्वे ब्रिटेन के थे। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, सोशल जस्टिस एंड सिटी, द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्न सिटी। ये तीनों की तीनों किताबें इन्हीं की हैं। इंफॉर्मेशन सिटी की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इंफॉर्मेशन सिटी अवधारणा का प्रतिपादन भी डेविड हॉर्वे ने ही किया था। उसके बाद में हम बात करते हैं ल्यूटियंस मोदे के बारे में। ल्यूटियंस भी ब्रिटेन के थे। नई दिल्ली का वास्तुशिल्पकार माना जाता है इनको। 1932 में नई दिल्ली की इन्होंने योजना बनाई थी। न्यू दिल्ली की वजह से ही इन्हें हमें पढ़ना जरूरी है कि नई दिल्ली का वास्तुशिल्पकार ल्यूटियंस था। 1932 में नई दिल्ली की योजना ल्यूटियंस ने बनाई। ल्यूटियंस दिल्ली के थे। जोब चॉर्नॉक कोलकाता शहर का शिल्पकार है ये, ठीक है। जोब चॉर्नॉक कौन है? कोलकाता शहर के शिल्पकार हैं। पैरोक्स, एफ पैरोक्स मोदे वर्धी ध्रुव सिद्धांत, ग्रोथ पॉल थ्योरी का प्रतिपादन 1955 में पैरोक्स मोदे ने ही किया था। तो ग्रोथ पॉल थ्योरी कब दी गई? 1955 में दी गई। किसके द्वारा दी गई थी? पैरोक्स मोदे के द्वारा दी गई थी, जो कि फ्रांसीसी प्रादेशिक नियोजनकर्ता थे। उसके बाद में हम बात करते हैं गुन्नार मिर्डल के बारे में। भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण ज्योग्राफर हैं ये भी। केवल इंपॉर्टेंट रीजनल प्लानिंग के ज्योग्राफर पढ़ाऊंगा, वैसे नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि खिचड़ी बन जाएगी वरना कहीं के नहीं रहेंगे। पॉपुलेशन ए प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप रीजन, एशियन ड्रामा। चारों की चारों किताबें आपको पता होनी चाहिए। पॉपुलेशन ए प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी थ्योरी एंड अंडर डेवलप रीजन और एशियन ड्रामा। चारों की चारों किताबें किसकी हैं? गुन्नार मिर्डल की है। एशियन ड्रामा किताब में गुन्नार मिर्डल ने गरीबी पर लिखी थी, ठीक है। भारत की गरीबी के ऊपर गुन्नार मिर्डल ने एशियन ड्रामा किताब लिखी थी, सॉरी एशिया की गरीबी के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद में इनकी संकल्पना है जो भी आपको पता होनी चाहिए। सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेंशन मॉडल, संचयकरणता का सिद्धांत, ठीक है। सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेंशन मॉडल, संचय कारणताओं का सिद्धांत गुन्नार मिर्डल ने दिया। स्प्रेड एंड बैकवॉश इफेक्ट अवधारणा, प्रसारी व पश्च धावन प्रभाव, ठीक है। स्प्रेड व बैकवॉश इफेक्ट अवधारणा भी गुन्नार मिर्डल ने दी थी। स्प्रेड इफेक्ट विकसित केंद्र से विकास का पिछड़े क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना होता है। देखो दोबारा ध्यान से सुनना। स्प्रेड इफेक्ट क्या होता है कि विकसित केंद्र से विकास का पिछड़े क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना स्प्रेड इफेक्ट होता है। बैकवाश इफेक्ट क्या होता है? पिछड़े क्षेत्रों से श्रम पूंजी व कार्य का विकसित क्षेत्रों की ओर आना। देखो बैकवॉश इफेक्ट क्या होता है? बैकवॉश इफेक्ट में क्या होता है कि पिछड़े क्षेत्रों से श्रम पूंजी व कार्य का विकसित क्षेत्रों की ओर जाना, बैकवॉश इफेक्ट होता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, बैकवॉश इफेक्ट क्या होता है कि पिछड़े क्षेत्रों से श्रम पूंजी व कार्य का विकसित क्षेत्रों की ओर जाना। और स्प्रेड इफेक्ट क्या होता है? विकसित केंद्र से विकास का पिछड़े क्षेत्रों की ओर जाना। तो स्प्रेड इफेक्ट क्या होता है कि यदि आप विकसित क्षेत्र से पिछड़े क्षेत्रों की ओर जा रहे हो तो स्प्रेड बैकवॉश या स्प्रेड इफेक्ट कहा जाएगा, और यदि आप पिछड़े क्षेत्रों से विकसित क्षेत्रों की ओर जा रहे हो तो उसको आप बैकवॉश इफेक्ट कहोगे। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। बोर्डविले मोदे, इनके बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल इकोनॉमी एंड प्लानिंग, ये बोर्डविले की किताब का नाम है प्यारे साथियों, कि प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग। बोर्डविले की किताब का नाम है। ग्रोथ पॉल थ्योरी पर कार्य किया और इन्होंने इसका विकास भी किया था, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे लाडलो कि प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, बोर्डविले की किताब का नाम है। ग्रोथ पॉल थ्योरी पर काम किया किसने? ग्रोथ पॉल थ्योरी पर काम किसने किया था? बोर्डविले ने किया था। ग्रोथ पॉल थ्योरी किसने दी थी? ये अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। जॉन फ्रीडमैन के बारे में पढ़ लेते हैं। जॉन फ्रीडमैन, प्लानिंग इन द पब्लिक डोमिनियन, ठीक है। प्लानिंग इन द पब्लिक डोमिनियन
जॉन फ्रीडमैन की है। द प्रोस्पेक्ट ऑफ सिटीज जॉन फ्रीडमैन की है। द वर्ड सिटी हाइपोथेसिस ये भी फ्रीडमैन की है। तो जॉन फ्रीडमैन की 3 किताबें, पहली का नाम है प्लानिंग इन द पब्लिक डोमिनियन, दूसरी का नाम है द प्रोस्पेक्ट ऑफ सिटीज और तीसरी का नाम है द वर्ड सिटीज हाइपोथेसिस। ये तीनों की तीनों आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद प्यारे साथियों, कोर पेरीफेरी मॉडल फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया था। सिटी मेट्रोपॉलिटन अप्रोच का प्रतिपादन किसने किया था? सिटी मेट्रोपॉलिटन अप्रोच का प्रतिपादन भी फ्रीडमैन ने किया था। कोर पेरीफेरी मॉडल भी फ्रीडमैन ने दिया था। उसके बाद में हम आरपी मिश्रा के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर इन अर्बन, ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर इन अर्बन आरपी मिश्रा का है। अर्बन प्लानिंग इन इंडिया, अर्बन प्लानिंग इन इंडिया ये भी आरपी मिश्रा का है। वृद्धि नाभिक सिद्धांत का प्रतिपादन भी आरपी मिश्रा ने किया था। तो रिपीट कर रहा हूं प्यारे साथियों, वृद्धि नाभिक सिद्धांत का प्रतिपादन आरपी मिश्रा ने किया। ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर इन अर्बन आरपी मिश्रा का है। अर्बन प्लानिंग इन इंडिया ये भी आरपी मिश्रा का है। कंट्रीब्यूशन टू इंडियन ज्योग्राफी रूरल ज्योग्राफी ये भी किसका है? आरपी मिश्रा का है। कि कंट्रीब्यूशन टू इंडियन ज्योग्राफी रूरल ज्योग्राफी ये भी आरपी मिश्रा से संबंधित है। रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया ये भी ठीक है। अब हम पढ़ते हैं VLS प्रकाश राव के बारे में। VLS प्रकाश राव क्या थे? भारत के प्रादेशिक नियोजनकर्ता थे ये। तो VLS प्रकाश राव भारत के प्रादेशिक नियोजनकर्ता थे। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया ये दोनों इनकी किताबें हैं। तो अर्बनाइजेशन इन इंडिया, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया ये दोनों की दोनों किताबें VLS प्रकाश राव की हैं। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों आरपी मिश्रा, KV सुंदरम और VLS प्रकाश राव के बारे में। आरपी सुंदरम, आरपी मिश्रा, KV सुंदरम और प्रकाश राव। मिश्रा, सुंदरम और प्रकाश राव तीनों ने मिलकर एक किताब लिखी जिसका नाम है रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, तो रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया मिश्रा, सुंदरम और प्रकाश राव तीनों के द्वारा मिलकर लिखी हुई किताब है। आरपी मिश्रा ने प्रकाश राव व सुंदरम के साथ मिलकर भारत के संदर्भ में वृद्धि नाभिका 4 सोपानी अनुक्रम प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो वृद्धि नाभिका 4 सोपानी अनुक्रम किसने प्रस्तुत किया था? मिश्रा, प्रकाश राव और सुंदरम तीनों ने मिलकर। तो मिश्रा, सुंदरम, प्रकाश राव तीनों ने मिलकर 1974 में किताब लिखी रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया। मिश्रा, सुंदरम, प्रकाश राव तीनों ने भारत का, मिश्रा, सुंदरम, प्रकाश राव तीनों ने भारत के संदर्भ में वृद्धि नाभिका 4 सोपानी अनुक्रम प्रस्तुत किया था। तो मैं रिपीट कर रहा हूं प्यारे साथियों, मिश्रा, सुंदरम, प्रकाश राव रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया 1974 में लिखी और इन्होंने ही भारत के संदर्भ में वृद्धि नाभिका 4 सोपानी अनुक्रम प्रस्तुत किया। उसके बाद में सस्टेनेबल सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सुमुलेन ने किया था। SE सुमुलेन ने सबसे पहले सस्टेनेबल सिटी शब्द का प्रयोग किया था। सस्टेनेबल सिटी एंड प्रॉब्लम्स ये किताब किसकी है? सुमुलेन की है। तो सस्टेनेबल सिटी एंड प्रॉब्लम्स किताब किसकी है? SE सुमुलेन की है। सस्टेनेबल सिटी शब्द का प्रयोग SE सुमुलेन ने किया था। स्मार्ट सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? मिखेल डरहम ने किया था। ठीक है, स्मार्ट सिटी शब्द का प्रयोग मिखेल डरहम ने किया था। थिंक टैंक मिखेल डरहम से संबंधित है। अमेरिका ने भारत में 3 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया था, जिसमें एक अजमेर राजस्थान का है, इलाहाबाद प्रयागराज जो कि यूपी का है और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का है। तो अमेरिका ने भारत में 3 स्मार्ट सिटियों को चुना था, जिसमें अजमेर, इलाहाबाद और विशाखापट्टनम 3 थी। थिंक टैंक की अवधारणा मिखेल डरहम ने दी थी। स्मार्ट सिटी शब्द का प्रयोग भी डरहम ने ही किया था। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन
अर्बनिज्म, इसको चाहे आप मत याद करना प्यारे साथियों, लेहमैन, बाकी याद कर लो, लग रहा है यार थोड़ा सा का इंपॉर्टेंट मेरे को, कि द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन अर्बनिज्म किताब किसकी है? लेहमैन की है। उसके बाद में हम बात करते हैं बोमेन। बोमेन डिजाइन ऑफ सिटीज, बोमेन की किताब का नाम है। डिजाइन ऑफ सिटीज बोमेन की किताब का नाम है। ठीक है। ब्रॉड एकड़ सिटी की संकल्पना, ब्रॉड एकड़ सिटी की संकल्पना किसने दी थी? राइट ने दी थी। ब्रॉड सिटी नगरीय व उपनगरीय संकल्पना भी किसने दी थी? राइट ने ही दी थी। ठीक है। तो फ्रैंक लॉयड राइट, भूगोलवेत्ता का नाम है फ्रैंक लॉयड राइट। इनकी किताब का नाम है द डिसअपीयरिंग सिटी। द डिसअपीयरिंग सिटी किताब किसकी है? फ्रैंक लॉयड राइट की है। तो फ्रैंक लॉयड राइट के द्वारा किताब लिखी गई थी द डिसअपीयरिंग सिटी। ब्रॉड एकड़ सिटी की संकल्पना का प्रतिपादन भी फ्रैंक लॉयड राइट ने किया था। ब्रॉड केयर सिटी या नगरीय व उपनगरीय संकल्पना का प्रतिपादन भी फ्रैंक लॉयड राइट ने ही किया था। तो दे डिसअपीयरिंग सिटी की संकल्पना फ्रैंक लॉयड राइट ने की थी। ब्रॉड एकड़ सिटी की संकल्पना फ्रैंक लॉयड राइट ने दी थी। ब्रॉड केयर सिटी या फिर नगरीय व उपनगरीय संकल्पना का प्रतिपादन भी फ्रैंक लॉयड राइट ने ही किया था। अब भाई साहब लुईस मैमफर्ड के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। नगरीय अमेरिकन नगरीय समाजशास्त्री थे। ठीक है। इनके बारे में तो आप ये भी याद रख लेना कि ये नगरीय समाजशास्त्री थे। तो लुईस मैमफोर्ड अमेरिका के थे, दूसरा नगरीय समाजशास्त्री थे। इनके द्वारा दो किताबें लिखी गई। पहली का नाम था द कल्चर ऑफ सिटीज और दूसरे का नाम था द सिटी इन हिस्ट्री। तो लुई मैमफोर्ड एक अमेरिका के नगरीय समाजशास्त्री थे। इनकी दो किताबें, पहली किताब का नाम द कल्चर ऑफ सिटीज और दूसरी का नाम द सिटी इन हिस्ट्री। तो द सिटी इन हिस्ट्री, द कल्चर ऑफ सिटीज, दोनों किताबें लुई मैमफोर्ड की हैं। अब हम बात करते हैं पैट्रिक गिडिस के बारे में, जो कि ब्रिटेन के नगर नियोजन करता थे। तो पैट्रिक गिडिस कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। सिटीज इन इवोल्यूशन इनकी किताब का नाम था। नगरीय विकास की अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। नगरमाल या मेगा सिटी शब्द का प्रयोग भी इन्होंने ही किया था। तो पैट्रिक गिडिस ब्रिटेन के थे, नगर नियोजन करता थे। सिटीज इन इवोल्यूशन इनकी किताब का नाम था। नगरीय विकास की अवस्थाएं पैट्रिक गिडिस ने बताई थी और मेगा सिटी शब्द का प्रयोग भी पैट्रिक गिडिस ने ही किया था। उसके बाद में हम रोजर मिन्सुल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखो, प्रादेशिक नियोजन में सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण विधि का प्रतिपादन सेवकी ने किया था। ठीक है। प्रादेशिक नियोजन में सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण पद्धति या प्रादेशिक नियोजन में सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण विधि का प्रतिपादन सेवकी ने किया था। अब हम रोजर मिन्सुल के बारे में पढ़ते हैं। रोजर मिन्सुल कौन थे, कहाँ के थे, किस तरीके से थे? रोजर मिन्सुल अमेरिका के रीजनल प्लानर थे। ये रोजर मिन्सुल क्या थे? अमेरिका के रीजनल प्लानर थे। इनकी तीन किताबें हैं। रोजर मिन्सुल की तीन किताबें। पहली किताब का नाम है प्यारे साथियों, रोजर मिन्सुल की पहली किताब रीजनल ज्योग्राफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस। दूसरी किताब द अमेरिकन सिटी एंड इट्स सिटीजन और तीसरी किताब का नाम इंट्रोडक्शन टू मॉडल्स इन ज्योग्राफी। तो रोजर मिन्सुल की तीन किताबें, पहली किताब का नाम रीजनल ज्योग्राफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, दूसरी किताब का नाम द अमेरिकन सिटी एंड इट्स सिटीजन और तीसरी किताब का नाम इंट्रोडक्शन टू मॉडल इन ज्योग्राफी। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रोजर मिन्सुल ने परिभाषा दी कि केवल एक है पृथ्वी की सतह जिस पर मानवता को अपना आवास मिला है। प्यारे साथियों, रट लेना इस डेफिनेशन को कि केवल एक सतह है पृथ्वी जिस पर मानव को अपना आवास मिला है। यह किसने कहा था? रोजर मिन्सुल ने कहा था यह बात। ठीक है। रोस्टोव के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना। रोस्टोव महोदय अमेरिका के थे। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्ट्री एंड प्रोस्पेक्ट, पॉलिटिकल एंड स्टेज ऑफ ग्रोथ। ये तीनों की तीनों किताबें याद कर लेना प्यारे साथियों कि रोस्टोव अमेरिका के थे। रोस्टोव की पहली किताब का नाम है द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरी किताब का नाम है द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्ट्री एंड प्रोस्पेक्ट और तीसरी किताब का नाम है पॉलिटिकल एंड द स्टेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है। रोस्टोव महोदय ने आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई थी।
अब हम बात करते हैं बेंटन मैकॉय महोदय के बारे में। बेंटन मैकॉय अमेरिका के थे। अब बेंटन मैकॉय अमेरिका के थे। पहली किताब का नाम है द न्यू एक्सप्लोरेशन, ए फिलोसॉफी ऑफ रीजनल प्लानिंग। बेंटन मैकॉय अमेरिका के थे। इनकी पहली किताब का नाम है द न्यू एक्सप्लोरेशन, ए फिलोसॉफी ऑफ रीजनल प्लानिंग। प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय बेंटन मैकॉय को दिया जाता है। प्रादेशिक नियोजन की विषय को वैचारिक आधारशिला बेंटन मैकॉय ने दी थी। तो बेंटन मैकॉय अमेरिका के हैं। द न्यू एक्सप्लोरेशन, ए फिलोसॉफी ऑफ रीजनल प्लानिंग बेंटन मैकॉय की किताब का नाम है। और इसके अलावा प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय भी बेंटन मैकॉय को दिया जाता है। प्रादेशिक नियोजन की विषय की वैचारिक आधारशिला रखने का श्रेय भी बेंटन मैकॉय को दिया जाता है। तो प्रादेशिक नियोजन की अवधारणा या प्रादेशिक नियोजन विषय की वैचारिक आधारशिला दोनों रखने का या दोनों का श्रेय किसको दिया जाता है? बेंटन मैकॉय को दिया जाता है। उसके बाद हम ये साटा मत पढ़ो। द लीनियर सिटी अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ओरियाबाई साटा ने किया था। तो द लीनियर सिटी अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ओरियाबाई साटा है। तो द लीनियर सिटी अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? सोरियाबाई साटा है। ठीक है। मैड्रिड शहर की योजना किसने बनाई थी? मैड्रिड शहर की योजना भी भाई साहब सोरियाबाई साटा ने ही बनाई थी। इसकी संकल्पना की तुलना हार्वर्ड की गोल्डन सिटी की संकल्पना से की जाती है। तो ध्यान रखना, सोरियाबाई साटा की जो संकल्पना थी उसकी तुलना हम हार्वर्ड की गार्डन सिटी की संकल्पना से करते हैं। मैड्रिड शहर की योजना किसने बनाई थी? सोरियाबाई साटा ने बनाई थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखो, हिर्समैन, अल्बर्ट ऑटो हिर्समैन ने ट्रिकल डाउन एंड पोलराइजेशन इफेक्ट, अधोमुखी व ध्रुवीकरण प्रभाव सिद्धांत किसने दिया था? अधोमुखी व ध्रुवीकरण प्रभाव सिद्धांत अल्बर्ट ऑटो हिर्समैन ने दिया था। ट्रिकल डाउन एंड पोलराइजेशन इफेक्ट, ध्यान से सुनना, ट्रिकल डाउन एंड पोलराइजेशन इफेक्ट का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट ऑटो हिर्समैन ने दिया। अधोमुखी व ध्रुवीकरण प्रभाव सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट ऑटो हिर्समैन ने दिया। वर्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी? गुन्नार फ्रैंक ने दी थी। ठीक है, गुन्नार फ्रैंक ने वर्ड सिस्टम थ्योरी का प्रतिपादन किया था। अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग इन इंडिया और रूरल डेवलपमेंट के वी सुंदरम से संबंधित है। अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट, ये दोनों की दोनों बुक किसकी हैं? के वी सुंदरम की हैं। ठीक है। भारत को कृषि प्रदेशों में बांटने का काम किसने किया था? रामलोचन सिंह ने किया था। इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी किताब भी रामलोचन सिंह की है। तो भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित किसने किया? रामलोचन सिंह ने किया। इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी रामलोचन सिंह ने किताब लिखी। भारत के एक राज्य के नाम का सुझाव, भारत के एक राज्य के नाम का सुझाव किसने दिया? एसपी चटर्जी ने। मेघालय को बादलों का घर किसने बताया? एसपी चटर्जी ने। मेघालय शब्द का प्रयोग किसने किया? एसपी चटर्जी ने। ज्योग्राफी एंड अप्लाइड कार्टोग्राफी बुक किसकी है? एसपी चटर्जी की है। तो ज्योग्राफी एंड अप्लाइड कार्टोग्राफी एसपी चटर्जी की है। भारत के एक राज्य का नाम सुझाव किसने किया था? एसपी चटर्जी ने। एसपी चटर्जी ने भारत का जो मेघालय राज्य है उस शब्द का एसपी चटर्जी ने दिया था। ठीक है, तो जो भारत का मेघालय राज्य है, मेघालय शब्द है ना, वो एसपी चटर्जी ने दिया था। मेघालय को बादलों का घर भी एसपी चटर्जी ने कहा था। ठीक है, भारत की जनगणना 1961 में कस्बों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण के लिए त्रिआधारी आरेख का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भारत की जनगणना 1961 में कस्बों के प्रक्रियात्मक वर्गीकरण के लिए त्रिआधारी आरेख का प्रयोग किसने किया था? अशोक मित्रा ने किया था। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है प्यारे साथियों कि भारत की जनगणना 1961 में कस्बों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण के लिए त्रिआधारी आरेख का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो त्रिआधारी आरेख का सर्वप्रथम प्रयोग अशोक मित्रा ने किया था। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन अर्बेनाइजेशन, अर्बेनिज्म, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन अर्बेनिज्म शब्द का प्रयोग
या द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन अर्बेनिज्म किताब किसकी है? द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन अर्बेनिज्म किताब किसकी है? लेहमैन की है। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन अर्बेनिज्म किताब किसकी है? लेहमैन की है। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन अर्बेनिज्म किताब किसकी है? लेहमैन की है। डिजाइन ऑफ सिटीज बोमेन की किताब जो कि अमेरिका के थे। वर्टिकल सिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? केनिथ किंग ने दिया था। थिसेन बहुभुजी विधि का प्रयोग किसने किया था? बोगवे ने किया था। अमेरिका में महानगरीय प्रदेशों का सीमांकन किसने किया? बोगवे ने किया। तो अमेरिका में महानगरीय प्रदेशों का सीमांकन बोगवे ने किया। थिसेन बहुभुजी विधि का प्रयोग बोगवे ने किया था। ठीक है, अब यह है प्रादेशिक नियोजन के महत्व। प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय विकास करना, प्रादेशिक आय में समानता। देखो, रीजनल ज्योग्राफर जो सबसे महत्वपूर्ण थे, यह हमने टोटल 36 रीजनल ज्योग्राफर पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं प्रादेशिक नियोजन का महत्व क्या है, हम प्रादेशिक नियोजन क्यों करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय विकास करने के लिए, प्रादेशिक आय में समानता के लिए, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, संतुलित विकास में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए, जीवन स्तर में सुधार करने के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास करने के लिए। ये टोटल 8 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? प्रादेशिक नियोजन का काम करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ हमारी रीजनल प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी। रीजनल प्लानिंग के प्रैक्टिस के मैंने 800-900 क्वेश्चन की पीडीएफ ऑलरेडी डाल रखी है, उसको आप जरूर पढ़ना। और रीजनल प्लानिंग अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कौन सी यूनिट शुरू करनी चाहिए, ये प्लीज आप मेरे को अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।